हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें हम लोग आज एक्सरसाइज 3.1 का जितना भी क्वेश्चन होगा उन सभी को सॉल्व करेंगे। और इसमें आपको समझना पड़ेगा, ये आपका नया चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। तो इसमें क्या होगा, आपको हमेशा दो चर देखने को मिलेगा। कितने चर देखने को मिलेंगे? दो चर, जिसमें दो चर में कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई वाई एक्स, ठीक है। आपको जो मर्जी है आप बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका मर्जी है आप पी क्यू ले लो तो भी सही होगा। लेकिन हम लोग देखा जाता है कि मैथ में जो है ज़्यादा करके किसका प्रयोग करते हैं? एक्स और वाई का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए एक्स वाई ही ज़्यादातर हम लोग भी प्रयोग करेंगे, ठीक है। आई होप, मेरे को लगता है कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ ये क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन क्या करोगे, कुछ ज़्यादा बड़ा था ना, इसलिए हम लोग जो है छोटा छोटा करके लिखे हैं। बट बाकी आपके पास बुक होगा तो आप एक्सरसाइज 3.1 निकालिए, उसमें सारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। और अभी जो बनाएंगे ना वो आपको पूरा समझ में आएगा, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ग्राफ कॉपी की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो आपके पास सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपके पास ग्राफ कॉपी होना अनिवार्य है। सभी को अपने अपने पास ग्राफ कॉपी होना चाहिए, ठीक है। हम तो यहाँ पे बोर्ड पे बनाएंगे, क्योंकि मेरे पास अभी ग्राफ कॉपी मौजूद नहीं है। और होता भी तो आपको बताओ, यहाँ पे रख के अगर हम बैठाते मान तो समझ में नहीं आता, इसलिए हम जो है थोड़ा सा बड़ा करके और यहीं पे मान बैठाएंगे, और जैसे जैसे हम लोग करेंगे वैसे वैसे आप करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं और लिखेंगे। बोल रहा है आफताब अपनी पुत्री से कहता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि आफताब का उम्र कितना है, x वर्ष है, ठीक है। तो लिखेंगे, हल देकर लिखिएगा कि माना कि आफताब की आयु x वर्ष है एवं इसकी पुत्री की आयु, यानी आफताब की आयु का कितना माने हैं, x वर्ष, तो इसके पुत्री को आयु का क्या मान लेते हैं, y वर्ष है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग चलेंगे प्रश्न से, ठीक है। क्या बोलेंगे? प्रश्न से। अब प्रश्न में जो कहेगा उसके हिसाब से चलेंगे। देखिए बोल रहा है आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व। देखिए जब भी पूर्व की बात करेगा तो याद रखिएगा आप पीछे जाओगे, और जब भी बाद की बात करेगा तो आप कहाँ जाओगे, आगे जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व, यानी 7 वर्ष पूर्व यानी बेटी और ये पिताजी दोनों में 7 वर्ष जो है ना घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 7 वर्ष बाद आफताब की उम्र, आफताब की आयु या उम्र, जो भी आप लिखोगे सारा सही है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 वर्ष पूर्व बोल रहा है तो यहाँ पे x माइनस क्या करना पड़ेगा, 7 करना पड़ेगा। जब बाद बोलता तो क्या करते हैं हम लोग, x प्लस 7 कर देते। यहाँ एवं 7 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु, ठीक है, पुत्री की आयु। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे आप पुत्री की आयु में जो है 7 वर्ष क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि बाद बोल रहा था। अब हम लोग लिख सकते हैं प्रथम शर्त से, आप चाहो तो प्रथम शर्त लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है कि अपनी पुत्री से कहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले दोनों की आयु को बराबर करेंगे। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कि x माइनस 7 इक्वल टू वाई माइनस कितना, 7। अब यहाँ ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब देखिए जब 7 गुनी बोल रहा है तो आपको पता है कि इसमें दोनों में उम्र किसका कम होगा। तो सीधी सी बात है, पहले पिताजी आए तब ना बेटी आया, ठीक है। तो इसलिए आपको पिताजी में नहीं बल्कि उसके पुत्री में 7 वर्ष से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। यानी जो कम रहेगा, जिसका एज कम रहेगा, उसमें हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ पे कम कौन है, पुत्री है, तो इसमें हम लोग जो है ना 7 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस समीकरण को प्राप्त कर लेते हैं। जब हम समीकरण प्राप्त करेंगे तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 10 क्या हो जाएगा, 49। अब क्या करते हैं, x वाले को x की तरफ और ये चर वाले को चर की तरफ और अंक वाले को अंक की तरफ भेज देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 7y, ये देखिए 7y किस में था, मैं प्लस में था, इधर आने के बाद किस में हो गया,
माइनस में इक्वल टू -49 पहले से मौजूद था और +7 चला गया, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 7y इक्वल टू कितना -49। ठीक है, यहाँ तक तो दिख रहा होगा। आगे हम इसको एक स्टेप और बढ़ाएंगे और लिखेंगे x बराबर -42 और +7y, क्योंकि ये इधर किस में है, माइनस में है, और ये इधर जाने के बाद किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब हमें इसको सॉल्व करके क्या करना है, इसका एक समीकरण यानी मान सारणी हमें प्राप्त करना है। तो मान सारणी प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ पे खटाल बनाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा मान सारणी। ठीक है, इसी की हमें जरूरत है। तो मान सारणी लिखकर एक लिखिएगा x और दूसरा क्या लिख दीजिएगा y, इसके सामने में ही लिखेंगे ताकि आगे मान बैठा सके हम लोग। अब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि x और y हम लोग क्यों लिखे। हम लोग x y इसलिए लिखे हैं क्योंकि जब हम इस समीकरण में देखिए, इस समीकरण में जब हम लोग y का मान रखेंगे तो किसका मान प्राप्त होगा, x का मान प्राप्त होगा, या x का मान रखेंगे तो y का मान प्राप्त होगा। आप यहाँ पे किसी का रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मान रखने की भी बारी आती है, तो आप चाहो तो हम जो रख रहे हैं वो रख सकते हो, ना ही तो अपने मर्जी से रख सकते हो। बस आपको जोड़ घटाव सही से आना चाहिए तो आराम से बन जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, तो हम यहाँ पे रखेंगे, मान लेते हैं हम x का मान जो है ना, पहली बार में जो है 14 रख देते हैं, सॉरी पहली बार में इतना बड़ा नहीं रखेंगे, 3 रखते हैं, 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो देखिए 42 में से जब हम 21 को घटाएंगे तो 1, और यहाँ पे बच जाएगा कितना, 2 बचेगा, यानी माइनस कितना बच जाएगा, 21 बच जाएगा। यानी x का मान y का मान जब 3 रखते हैं तो x का मान कितना प्राप्त होता है, माइनस में 21 प्राप्त होता है। फिर से x का y का मान जो है कुछ और रख दीजिए, 0 रख देते हैं तो माइनस का 42 आ जाएगा, जो कि बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इतना बड़ा रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा मान हम लोग रख देते हैं 4, तो 28 होगा। तब देखिए 42 में से जो है हमें 28 को घटाना होगा, तो 12, 8 4 होता है 12, यहाँ बच जाएगा 3 में से 2 गया 1, यानी कितना आ जाएगा -14 आ जाएगा। यानी x का मान जब 4 रखते हैं तो y का मान कितना प्राप्त होता है, -14 प्राप्त होता है। उसी प्रकार से x का मान हम लोग 5 रख देते हैं तो y का मान 7 आ जाएगा माइनस में। ठीक है, तो यहाँ देखिए 7 बचे क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो 42 में से 35 आप घटा लीजिए, नहीं तो बोलोगे सर योग नहीं आता है। ठीक है, ये अपना मन से लेकर आ गए। तो देखिए 12 में से 5 गया, कितना बचेगा 7, ये कट जाएगा तो कितना बचा 7, इसका चिन्ह था माइनस का तो इसलिए माइनस में आ जाएगा। इतना तक निकाल लिए। ठीक है, अब ये मेरा ये प्रथम शर्त जो है क्लियर हो गया। अब हम इसे एक बॉक्स में बंद करके रख सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है और इसी का जरूरी है। फिर देखिए दूसरा बात क्या बोल रहा है, दूसरा बात बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, देखिए थोड़ी देर पहले हमने बताया जब पहले बोलेगा या पूर्व बोलेगा तो क्या करना है, घटाना है, और जब बाद बोलेगा तो जोड़ना है। तो फिर लिखेंगे यहाँ पर 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफताब, ऐसे है ना, आफताब की आयु x प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर उसकी पुत्री की आयु, यानी 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु, 3 वर्ष बाद इसकी पुत्री की आयु देखने जाएंगे तो ये भी हो जाएगा कितना y प्लस 3। अब हम यहाँ लिख सकते हैं दूसरे शर्त से, दूसरे शर्त से। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी अब जो है पहले इस दोनों को बराबर करना पड़ेगा, यानी x प्लस 3 इक्वल टू y प्लस 3। अब ये बोल रहा है कि अब जो है ना 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी उम्र का रह जाऊंगा। पहले था 7 वर्ष, 7 गुनी हो गया था, अब क्या हो गया 3 गुनी हो गया। तो आपको पता है कि किस में गुना करना पड़ेगा, इसी में गुना करना पड़ेगा क्योंकि इसी का उम्र कम होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x प्लस 3 इक्वल टू 3y माइनस प्लस हो जाएगा 3 3 9, यहाँ हम लिख सकते हैं x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3, x माइनस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। x बराबर अगर हम निकालेंगे तो 3 और प्लस 6 प्लस क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी 2 काम करना पड़ेगा, क्या चीज़, तो पहला मान सारणी बनाएंगे। देखिए मान सारणी जब तैयार हो जाए तब आगे बढ़ेंगे। तो मान सारणी बनाने के लिए हमें यहाँ पर x का मान रखना पड़ेगा, या y का मान रखेंगे तो x का मान प्राप्त होगा। अगर हम देखिए y का मान जो है ना 0 ले लेते हैं, y का मान जब 0 लेंगे तो यहाँ पे x का मान ऑलरेडी कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, दूसरा y का मान अगर हम 3 ले लेते हैं तो 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो जब 9 होगा तो x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस में आया है तो माइनस की तरफ ज़्यादा जाएगा, इसलिए प्लस वाला कम ही लेते हैं। ठीक है, x का मान हम यहाँ पे जो है 1 ले लेते हैं, y का मान 1 लेते हैं, y का मान कितना लेते हैं 1 लेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा x का मान 9 हो जाएगा।
फिर एक्स का मान जो वाई का मान जो है माइनस में ले लेते हैं 2, माइनस में 2 लेंगे तो देखिए एक्स का मान कितना प्राप्त होगा -2 यानी 3 गुना 6 यानी एक्स का मान जो है 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है ना, यहाँ से यहाँ तक की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें सिर्फ मान सारणी तैयार है मेरा, बस हम मान रखेंगे। ऐसे आप चाहो तो इसमें 2 मान भी रखोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन मेरे ख्याल से आप 3 रखिए, आराम से कटेगा। प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगा या समांतर होगा, जो भी रेखा प्राप्त होगा ये 3 से पूरा कन्फर्म पता चल जाएगा। तो हम लोग जो है क्या करते हैं, इधर का मिटा देते हैं और मान सारणी सिर्फ रहने देते हैं, क्योंकि आज सारा काम इसी पे होगा। चलिए, तो इसको भी हटा देते हैं, एक्स और वाई का मान रहने देते हैं। ठीक, तो देखिए हम लोग यहाँ पे ग्राफ कॉपी बनाएंगे, और अपने आपके पास अगर ग्राफ कॉपी है तो उसमें भी जो है ना, आप हम जैसे जैसे कर रहे हैं उसे उस तरह से लकीर खींचिए। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक सीधा लकीर खींचना पड़ेगा और एक सोई हुई रेखा खींचनी पड़ेगी। ठीक है, आई होप आप लोग यहाँ तक खींच लोगे, अपने अपने ग्राफ कॉपी में खींचोगे, मेरे जैसे बोर्ड पे नहीं भिड़ जाना। ठीक है, तो नहीं तो गलत हो जाएगा। मेरे पास अभी ग्राफ कॉपी अवेलेबल नहीं है, या मेरे पास होता भी तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे इसको बना रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले इस बीच वाले को आपको यहाँ पर 0 लिखना पड़ेगा। कभी कभी इसमें जो है ना क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी इसमें क्वेश्चन पूछता है खरे। ठीक है, खरे मतलब सीधा सीधी पूछ देगा कि बताइए कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है। तो याद रखना कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब 0,0 देख कर मारना ही नहीं, जो ऑप्शन नंबर सी में गए और आंख मूंद के मार दिए कि सर जी बोले थे नहीं सी नंबर में दिखेगा, 0,0 होते ही हो ना होते ही हो मार देंगे, नहीं ऐसा नहीं है, आपको 0,0 खोजना है कहीं भी हो। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको सजाना है। तो यहाँ पर इसको देखो, हम यहाँ पे आपको अपने ग्राफ कॉपी में सेम लाइन लेना है, ये नहीं एक छोटा ले लेंगे और एक बड़ा ले लेंगे। अगर छोटा बड़ा लीजिएगा तो फिर आपका क्या हो जाएगा, ये गलत भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब आप देख सकते हो कि हमें जो है हाईएस्ट मान कितना तक जाना है, 21 तक जाना है। ठीक है, और सबसे कम अगर बात करें तो 0 तक जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस की तरफ 21 तक जाना है, तो सबको हम ले लेते हैं, एक काम करते हैं 2 का अंतराल में, कितना का अंतराल में ले लेते हैं, 2 का अंतराल में ले लेंगे। ठीक है, देखते हैं कहाँ तक जाता है, 2 4 6 8 10 12 14, नहीं 2 में नहीं पूरेगा, 3 के अंतराल में लेते हैं। कितने के अंतराल में लेंगे, 3 का। देखिए जो भी अंतराल लेंगे सभी जगह सेम लेंगे, ये नहीं एक बार 3 ले ले, एक बार 5 ले ले, एक बार 6 ले ले, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं 3 6 9 12 15 18, उसके बाद क्या हो जाएगा 21, उसके बाद 24। सेम चीज़ इधर करना पड़ेगा, -3 -6 -9 -12 -15 -18 -21 और -24। फिर से लेना पड़ेगा 3 6 9 12 15 18 21 24, 3 6 9 12 15 18 21। ठीक है, हाईएस्ट 21 तक जाना। ठीक है, माइनस में सबको लेना है, किस में लेना है, माइनस में लेना है। ये नहीं समझिएगा कि इधर वाला ये जो माइनस वाला चिन्ह है उसी का है, नहीं ये माइनस वाला अलग है। ठीक, तो देखिए इस तरह से हमें क्या करना है, अपने ग्राफ कॉपी को पहले सजा लेना है। जब इधर से सजा लेंगे उसके बाद हमें यहाँ पे मान देखना है। सबसे पहले इससे एक रेखाखंड प्राप्त करेंगे, कैसे, तो जब हम y का मान 3 लेंगे तो x का मान कितना प्राप्त होगा, -21 प्राप्त होगा। देखिए y का मान 3 यहीं पर है, प्लस में 3 बोला है तो ऊपर जाएंगे और x का मान कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो इधर देखिए आप भी अपने ग्राफ कॉपी को लीजिए और इधर से आइए यहाँ पर -21 तक, तो यहाँ पर -21 मिलेगा आपको। तो आई होप आपको यहाँ पर ये बिंदु प्राप्त हो गया होगा। ठीक है, दूसरा मान बोल रहा है कि x का मान जब आप y का मान जब आप 4 लीजिएगा ना तो x का मान कितना आएगा, -14 आ जाएगा। तो y का मान 4 लेना है। तो देखिए 3 से जस्ट ऊपर 4 आएगा और हमें इधर 14 तक आना है। 14 यहाँ पे आएगा ना, देखिए 12 और 13 इसके जस्ट बाद 14 आएगा। तो ऐसे आएगा, थोड़ा सा ही ऊपर जाएगा, हाँ देखिए ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब आप ये मत कहिएगा कि यहाँ पे 6 जा गया है, नहीं ये थोड़ा सा नीचे ही रहेगा। ठीक है, मतलब जस्ट ऊपर रहेगा, क्योंकि 4 और 3 दोनों आसपास में रहता है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा गैपिंग में ले लिया। फिर बोल रहा है कि इसका y का मान 5 लीजिएगा तो x का मान 7 आएगा। y का मान हमें क्या करना है, 5 लेना है, जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाना है, 4 से जस्ट ऊपर 5 जाएगा। ठीक है,
तो 5 जब जाएंगे तो मैं आई होप यहाँ पर चला जाएगा। उसके बाद x का मान कितना आएगा, -7 आएगा। देखिए 6 के जस्ट बगल में क्या होगा, 7 होगा। तो हम लोग यहाँ से ऐसे चल जाएंगे, ठीक है। ये हो गया कितना, x का मान कहाँ गया, हाँ -7, 7 थोड़ा ऊपर जाएगा, y का मान 5 और 7, 5 थोड़ा नीचे रहेगा, सॉरी, हाँ ऐसे होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, अपना स्केल लेना है और स्केल को रख कर, ठीक है, और इससे जाती हुई एक रेखा खींच देना है। याद रहे रेखा सीधी जाएगी, कभी भी तिरछी नहीं होगी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपका एक रेखा क्या होगा, चला जाएगा। फिर दूसरा समीकरण में आइए, दूसरा बोल रहा है कि x और y, x का मान अगर हम 6 लेते हैं तो y का मान 0 प्राप्त होता है। x का मान 6 देखिए यहीं पे लेगा ना, तब ना y का मान 0 आएगा, क्योंकि y की तरफ जाना नहीं है। दूसरा बोल रहा है फिर से कि y का मान आप 1 लेते हो तो x का मान 9 प्राप्त होगा। y का मान 1 और x का मान 9, प्लस में 1 है, तो देखिए y का मान 1 यहीं पे आएगा और इसका मान 9 यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है कि x का मान आप -2 लोगे, सॉरी y का मान -2 लोगे तो x का मान कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। -2 लेना है तो यहाँ पे आ जाएगा और ये 0 प्राप्त हो जाएगा। तो आपका अगली रेखा जो है इस प्रकार से चली जाएगी, जो कि आप इंची से रख के निकालोगे ना, तो ऑलरेडी एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिच्छेद कर देगा। जब प्रतिच्छेद कर देगा तो समझ लीजिए आप। चलिए तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। देखिए बोल रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदा। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंदे 1300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय विधि से बनाना है। तो देखो बाबू, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका समीकरण निकालकर दोनों समीकरण को हल करके मान सारणी तक आपको हम निकाल कर दे देंगे। उसके आगे जो है आप सिर्फ ग्राफ कॉपी पर इसे बैठा लेना, क्योंकि मेरा ये ग्राफ कॉपी नहीं है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो बनाए हैं उसमें देख रहे हो थोड़ा अलग टाइप का हो गया था, इस कारण से हम लोग जो है मान सारणी तक निकाल के आपको दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि क्रिकेट की टीम है, देखिए खरीद क्या रहा है, बल्ला खरीद रहा है और गेंद खरीद रहा है। तो हम लोग पहले मान लेते हैं कि माना कि बल्ले की कीमत बराबर x रुपया, यानी बल्ले की कीमत हम लोग कितना मान लेते हैं, x रुपया। फिर बोल रहा है यहाँ पे गलत हो गया है बल्ले, ठीक है, इसको सही कर लेते हैं। हाँ, माना कि बल्ले की कीमत x रुपया तथा गेंद की कीमत y रुपया है, ठीक है। यानी बल्ले की कीमत और गेंद की कीमत हम लोग दोनों मान लिए कि माना कि बल्ले की कीमत कितना रुपया है, x रुपया है, तथा गेंद की कीमत कितना है, y रुपया है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए लिखेंगे प्रश्न से, अब देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक कोच की टीम ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदा। अब आप समझ सकते हो कि 3 बल्ला खरीदा है, यानी हम बल्ले को माने हैं x, तो प्रथम शर्त से या प्रश्न से मेरे पास क्या आएगा, पहला तो 3 को x से गुना करेंगे, 3x और प्लस कितना गेंद है, 6 है, तो 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3900, कितना होगा, 3900, ठीक है। तो ये मेरे लिए समीकरण फर्स्ट बनेगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं ताकि मान रखने में हमें आसानी होगा। देखो हम क्या करते हैं, दोनों में से 2 को जो है ना कॉमन निकाल लेते हैं, 3 कॉमन निकालेंगे तो मेरे पास बचेगा x प्लस 2y इक्वल टू कितना, 3900। अब देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग x प्लस 2y इक्वल टू 3900 बाई 2, नहीं 3 से भाग देंगे तो आएगा x प्लस 2y इक्वल टू 3 1 जा 3 3 3 जा 9 0 0, यानी कितना आ जाएगा, 1300 आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर x बराबर अगर हम लिखेंगे तो लिख सकते हैं 130 माइनस, ठीक है, 130 माइनस 130 नहीं 1300 माइनस 2y बटा कितना 1300 माइनस 2y हो जाएगा, ठीक है। ये जो है मेरे पास ये समीकरण हो जाएगा, ठीक है। इस समीकरण में से हम लोग क्या निकालेंगे, मान सारणी निकालेंगे। तो देखिए मान सारणी के लिए हम खटाल बनाएंगे, मान सारणी में एक x रहेगा और दूसरा बिल्ली क्या रहेगा, y रहेगा, x और y रहेगा। अब x और y हो गया तो इसका मतलब आप देख सकते हो कि इस समीकरण में जो है हम x का मान रखेंगे तो मेरे लिए y का मान जो है ना ऑलरेडी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा मान रखते हैं ताकि जब ग्राफ बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में।
तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ y का मान रख देते हैं 200। 200 रखेंगे, देखिए कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 200 गुने कितना, y का मान पहले रख रहे हैं 200। अब इसको जब y का मान हम लोग 200 रखे हैं तो देखिए x का मान ऑलरेडी कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 200 और 2 दूना 400 हो जाएगा। 1300 में से 400 घटेगा तो कितना बचेगा, 900 बचेगा। यानी x का मान कितना आ गया, 900 आ गया। फिर हम x का मान रख देते हैं 500, y का मान कितना रखते हैं 500। 5 हो जाएगा 1000, 1000 में से जाएगा 1300 में से 1000 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 300 बचेगा। फिर से हम x y का मान जो है रख देते हैं, अब 400 रख देते हैं। कितना रख देते हैं, 400 रख देते हैं। देखिए 400 जब रखेंगे तो 800 होगा और 8 5 1300 होता है, तो एक y का मान कितना आ जाएगा, x का मान 500 आ जाएगा। तो इस प्रकार से मेरे समीकरण में x और y प्राप्त हो गया। तो ये देखिए मेरे पास ये क्या आ गया, मान सारणी आ गया। ठीक है, जब ये आपको बनाने के लिए आ जाएगा तो आगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब लिखेंगे दूसरे शर्त से, क्या लिखेंगे, दूसरे शर्त से। अब दूसरा शर्त क्या बोल रहा है, देखिए फिर बोल रहा है बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें खरीदी। जब बल्ला को एक और खरीदेगा तब देखिए पहले से बल्ला को हम क्या मान लिए हैं, x मान लिए, एक ही बल्ला खरीद रहा है। तो यहाँ पर एक x लिखेंगे तो भी ठीक है, और सिर्फ x लिखेंगे तो भी सही है। तो यहाँ पर हमने एक बल्ला मान लिया। फिर बोल रहा है कि उसी प्रकार की 2 गेंदें, तो जब 2 गेंद खरीद रहा है तो गेंद की कीमत कितना, y रुपया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू कितना रुपया में, 1300 रुपया में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 1300। फिर से हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, 1300 अब माइनस कितना, 2y। अब देखो आप फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण दोनों क्या लग रहा है, सेम लग रहा है। इसका मतलब लगता है ये एक ही रेखा पर आएगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं अब मान सारणी में x बटे क्या कर देंगे, y कर देंगे। जब x बटे y करेंगे तो आप देख सकते हो कि जिस प्रकार से हम यहाँ पर x का मान रख रहे थे उसी प्रकार से वहां भी x और y का मान सेम रख दीजिए, आपको उतना ही आएगा। x का y का मान अगर हम 200 रखेंगे तो हो जाएगा 400 और इधर आएगा आपको x का मान 900। फिर से x का मान अगर हम रख देते हैं 500, y का मान, तो x का मान मेरे पास आ जाएगा 300। कितना आएगा, 300 आएगा। फिर से अगर x का मान 400 रख देते हैं और y का मान कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको छोटा सा जो है ना ग्राफ बना के हम आपको इस पे दिखा देते हैं, बाकी आप अपने कॉपी में सही से बनाना। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे खींचेंगे फर्स्ट x अक्ष, दूसरा y अक्ष खींचेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको अपने ग्राफ कॉपी में खींचना है, और ग्राफ कॉपी सबके पास होना चाहिए। खरीद कर लाया, ला ले जल्दी। ठीक है, और इस ग्राफ कॉपी में ही इसको दर्शाना है, तभी जाके आपको नंबर देगा। जब भी पूछता है तो ये 5 नंबर में पूछता है। ठीक है, तो अब आपको बताए थे हम कि यहाँ पर मूल बिंदु होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 3 4 5, इधर से भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे -1, सॉरी यहाँ पे माइनस में नहीं चलेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा अंक लेना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि मेरे पास x का मान जो है ना 800 900 तक आया है। तो हम एक काम करते हैं, इसको 200 के अंतराल में ले लेते हैं। कितने के अंतराल में लेते हैं, 200 के अंतराल में। तो आपको पता है कि सभी जगह सेम लेना पड़ेगा। यहाँ 200, यहाँ 400, यहाँ पर हो जाएगा 600, यहाँ 800 और यहाँ 1000। फिर से हो जाएगा 200, 400, 600, 800 और 1000। माइनस में इधर आ जाएगा 200, माइनस में 400, माइनस में 600, माइनस में 800 और माइनस में 1000। फिर से इधर आएगा माइनस में 200, माइनस में 400, माइनस में 600, माइनस में 800 और माइनस में 1000। अब आप देखिए यहाँ तक तो मेरा सेम आ गया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना चीज़ बनाने के लिए सबको आता है। अब रही मान बैठाने की बात, तो मान जब बैठाएंगे, यहाँ देखिए मेरे पास y का मान कितना आया है, 200 आया है, तो y का मान है 200 और x का मान है 900। तो y का मान देखिए 200, y का मान 200 और x का मान 900। तो x का मान 900 आपको यहाँ देखने को मिलेगा, 800 और 1000 के बीच में ये क्या आएगा, 900 आएगा। और y का मान लेना है मेरे पास मात्र 200। तो ये देखिए इसके ठीक सामने आ जाएगा, यानी यहाँ पे एक बिंदु आएगा। ठीक है, आपके ग्राफ कॉपी में आपको ये अनुमान नहीं लगाना है, आपको वहाँ पे दिख जाएगा कि हाँ पूरा फिक्स बिंदु यहीं पे आएगा। फिर दूसरा देखिए मेरे पास बोल रहा है कि x का मान लीजिए 300, तो y का मान आएगा 500। x का मान 300, देखिए 200 400 इसी के बीच में आएगा 300, और इसका मान लेना है 500। देखिए 400 और 500 के बीच में यहाँ पे आएगा 500। तो आप दूसरा बिंदु इसके जस्ट सामने यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, फिर से तीसरा बिंदु एक और है। तीसरा बिंदु क्या है, तो 400, यानी y का मान 500 लेते हैं तो x का मान 400 प्राप्त होता है। y का मान 500, देखिए 400
और 600 के बीच में आएगा 500 और x का मान 500 ले लिए तो y का मान आता है 400। 400 आपका यहाँ इसके ठीक सामने आ जाएगा। तीनों एक ही रेखा में होना चाहिए था, ठीक है। इसको थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं, ये आ जाएगा यहाँ पर और ये आपका आ जाएगा यहाँ पे। हाँ ठीक, अब सही है, ठीक है। इधर से 400 इधर से 500। देखिए यहाँ पे अगर हम इंची रख के अपना स्केल रख के यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे तो ये एक सीधी रेखा चली जाएगी, ठीक है। और ये सीधी रेखा जो गई है यही मेरा क्या कहलाएगा, ग्राफ कहलाएगा, क्योंकि ये मान और ये मान दोनों सेम है। तो देखिए इसका एक और दूसरा रेखा जो है ना इसी पे छाता हुआ चला जाएगा और ये हो जाएगा आपका पूरा समीकरण का हल। तो इस प्रकार से हम लोग जो है टोटल क्वेश्चन नंबर 2 का सब सारा चीज़ हम लोग बना लिए हैं। तो अब चलते हैं इसका अगली क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। यानी 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना था, 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय विधि तथा ज्यामितीय रूपों में क्या करना है, हमें व्यक्त करना है। बीजगणितीय विधि और साथ में कौन सा, ज्यामितीय विधि, इस दोनों में हमें व्यक्त करके देना है। तो हमें इसे बनाने के लिए भी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें इसे बीजगणितीय विधि में व्यक्त करना पड़ेगा। तो हम आपको पता है इसे बनाने के लिए सबसे पहले मानेंगे। तो देखिए लिखते हैं कि माना कि 1 केजी सेब का मूल्य, माना कि 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया, कितना मान लिया है, x रुपया, तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया। ये x रुपया और ये y रुपया। जब हम इस प्रकार से मान लिए हैं तो लिखेंगे प्रथम शर्त से, यानी फर्स्ट बार क्या कह रहा है, प्रथम शर्त से। देखिए बोल रहा है 2 केजी सेब, यानी हम सेब को कीमत को क्या माने हैं, x माने हैं, तो यहाँ पे 2 से गुना करना पड़ेगा, क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 केजी अंगूर की कीमत को क्या माने, y माने हैं, और यहाँ पे 1 केजी ही है तो 1 के लिए हम सिर्फ y लिखेंगे, बराबर कितना रुपया हो जाता है, 160 रुपया हो जाता है। ये मेरे लिए इक्वेशन फर्स्ट होगा। और हम क्या करेंगे, जिस प्रकार से पहले वाले क्वेश्चन में इक्वेशन को ही सॉल्व कर लेते हैं, तो इक्वेशन को यहाँ भी सॉल्व करके मान सारणी तक निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 2x इक्वल टू 160 माइनस y, ये प्लस में था इधर जाके किसमें हो गया माइनस में, x बराबर लिखेंगे तो 160 माइनस क्या हो जाएगा y, अब बटा क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखिए हम लोग मान सारणी तैयार कर लेते हैं, और मान सारणी तैयार करने के लिए x अब बटा क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अरे भाई इसको क्या हुआ, ये भी बीमार हो जाता है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम मेरे पास दूसरा भी है, चलिए ये हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अगर हम यहाँ पर y का मान रखते हैं तो x का मान हमें ऑलरेडी प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है ना y का मान रख देते हैं 0, तो x का मान देखिए ऑलरेडी आ जाएगा 80 आ जाएगा, कितना आएगा 80 आएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर y का मान अब रख देते हैं 20, कितना रख देते हैं 20 रख देते हैं, अंतराल लेने में सही रहेगा। जब 20 रखेंगे तो देखिए 160 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 140, 140 का आधा करिएगा तो कितना हो जाएगा 140/2 यानी 70 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 70 आ जाएगा। फिर बोल रहा है फिर y का मान एक और रख लेते हैं, एक और रखने के लिए हमें यहाँ पर 40 रख देते हैं, कितना रख देते हैं 40 रख देते हैं, तो 120 आएगा और 120 का आधा कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। हम ये इस प्रकार से ज़्यादा मान क्यों ले रहे हैं, आपका मर्जी है तो आप 2-3 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर ग्राफ कॉपी पे बैठाने के बाद जो है ना आपको खोजना पड़ेगा कि छोटा छोटा करके। तो हम लोग ये बड़ा मान इसलिए ले रहे हैं ताकि ग्राफ कॉपी पर एक बार अंतराल लेंगे सेम और सारा का सारा आ जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं ना आप 10 का अगर अंतराल ले लेंगे तो भी आ जाएगा सारा का सारा। ठीक है, इसलिए इसको इस तरह से करते हैं। फिर से अब यहाँ पे लिखेंगे, ये मेरे मान सारणी तैयार है, फिर से लिखेंगे दूसरे शर्त से। दूसरा शर्त क्या बोल रहा है, तो देखिए बोल रहा है 1 महीने बाद, अब चलते हैं कहाँ 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। अब 4 केजी सेब को भी लेना है और 2 केजी अंगूर को लेना है, तो सेब की कीमत कितना x रुपया, 4 केजी है तो 4x, अब प्लस सेब का कीमत 2 केजी यानी 2y इक्वल टू कितना रुपया हो जाता है वो 300 रुपया। ठीक है, ये मेरे लिए इक्वेशन सेकंड कहलाएगा। हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और दोनों में क्या करते हैं 2 कॉमन लेते हैं। 2 कॉमन लेने के बाद मेरे पास बचेगा 2x प्लस y इक्वल टू 300। अगर हम यहाँ लिखें 2x प्लस y इक्वल टू
300 बटा इधर आके 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर सीधे आपके पास बच जाएगा 150। 2x बराबर अगर हम लिखते हैं तो 150 और माइनस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे x बराबर लिखेंगे तो 150 माइनस y क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर से यहाँ पर हम लोग मान सारणी प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मान सारणी x y। फिर से देखिए यहाँ पर x का मान रखेंगे तो ऑलरेडी y का मान प्राप्त होगा, और यहाँ भी थोड़ा सा दिख रहा है तो हम लोग पहले जैसे यहाँ पे 0 रखे थे, फिर से यहाँ 0 रख देते हैं। तो 0 रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 150 का आधा 2 सत्ते 14 और 0 2 पचे 10 यानी 75 आ जाएगा। फिर से देखिए अगर हम y का मान यहाँ पर 20 रख देते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा कितना, 20 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 130, और 130 का आधा कितना होता है, तो 130 का आधा 130 बटा 2 कर देते हैं, 2 छक 12 2 पचे 10 65 हो जाएगा। यानी अगर हम y का मान 20 ले लें तो x का मान मेरे पास 65 आएगा। उसी प्रकार से जब हम y का मान 40 ले लेंगे तो यहाँ पर 110 बचेगा, और 110 का आधा कितना होता है, 55 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है इन दोनों का मान सारणी प्राप्त कर लिए। अब छोटा सा जो है हम लोग यहाँ पे ग्राफ भी बना लेंगे ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। कितना का अंतराल होगी वो आपको समझ में आना चाहिए। फिर से अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक एक्स अक्ष खींच लेते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है यहीं पे वाई अक्ष खींच लेते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, फिर आपको दिखेगा नहीं। यहाँ पे ये हो जाएगा मेरे लिए 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 4। आप चाहो तो थोड़ा सा बड़ा भी ले सकते हो 5। बट की तीर का निशान लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ताकि आगे भी हम लोग क्या करेंगे, लिख सकते हैं। उधर आएगा एक्स अक्ष, इधर आएगा एक्स डैश अक्ष, इसी प्रकार से वाई डैश और वाई डैश अक्ष। यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ 80 तक जाना है, 20 40 यानी हम लोग जो है 20 का अंतराल रख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ रख देते हैं 20 40 20 तिया 60 और 20 चौके 80। फिर यहाँ से हो जाएगा 20 40 20 तिया 60 20 चौके 80 20 पचे 100। फिर यहाँ हो जाएगा 20 40 60 80 100 20 40 60 80 100। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना चीज़ तो आप कर सकते हो ना। जितना अंतराल इधर लिए हैं सेम अंतराल आपको सभी जगह क्या करना है, दर्शा देना है। और जब सेम अंतराल हम लोग सभी जगह दर्शा देंगे तब मान सारणी रखना है। मान सारणी में देखिए पहले हम लोग जो है x का मान देखेंगे। x का मान कितना है, 80 है, तो y का मान 0 आया है, तो x का मान देखिए 80 यहीं पे आएगा ना, तब ना y का मान 0 हो जाएगा। तो 0 का सामने 0 का यहाँ पे अंकित नहीं किया जाता, उसी को वहाँ पे क्या करते हैं, बैठा देते हैं। दूसरा मान देखिए, वो x का मान 70 आया है तो y का मान 20 प्राप्त हुआ है। x का मान 70 देखिए कहाँ आएगा, 60 और 80 के बीच में, और y का मान 20 यहीं पे आएगा ना। 20 तो दिख रहा होगा ना आपको सामने सामने, यहाँ से ये देख रहे हो आप, ऐसे जाके जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। फिर से देखिए एक और बिंदु है, और एक बिंदु क्या है, तो 40 और 60 यानी x का मान 60 लिया है, x का मान 60 यहाँ पे है और y का मान 40 यहाँ पर है। इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा कि ये तीनों जो है ना एक ही रेखा में जा रहा है। तो हम लोग ऐसे करके इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। ये मेरे लिए फर्स्ट रेखा गुजर जाएगा। फिर देखिए दूसरा मान सारणी को भी इसी ग्राफ में बैठाना है, इन्हें जब ग्राफ फिर दूसरा ले लेना, नहीं तो मारेंगे एक तमाचा। ठीक है, नच के गिर जाओगे। चलो इसको रखते हैं। यहाँ पे भी y का मान है 0, x का मान 75 है। अब आप बताइए x का मान 75 कहाँ आएगा, 70 के जस्ट बाद आएगा। ठीक, तो आप देख सकते हो कि यहाँ मेरे लिए 60 था और यहाँ मेरे लिए 80 था, तो इसके बीच में कहीं 70 आया होगा, 70 के जस्ट बगल में आया होगा कौन सी, 75 आया होगा। तो जस्ट हटा के रखेंगे, ये हो जाएगा पहला बिंदु। दूसरा बोल रहा है कि y का मान फिर आप 20 लीजिए और x का मान 65 प्राप्त होगा। 65 कहाँ पे आएगा, तो 65 देखिए 60 के जस्ट बाद आएगा, इधर 60 के जस्ट बाद, और y का मान कितना आ जाएगा, 20 लेना है, तो ये जस्ट बाद यहाँ पे आ जाएगा। फिर देखिए क्या लेना है, 40 लेना है और 55 आएगा। 40 को यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे ये 40 आ जाएगा, 55 आएगा कितना, 50 और 60 के यहाँ पे 50 आ जाएगा, 50 और इसके बीच में 55 आएगा। और y का मान जो है कितना लेना है, 40 लेना है, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब आप देख सकते हो कि ये थोड़ा सा हटके आया है, यानी ये दोनों एक दूसरे के जो है ना समांतर रेखा के साथ चली जाएगी। ये दोनों रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं। तो ये आपका रहेगा क्या चीज़, ग्राफ। इस प्रकार से हमने इसका तीनों क्वेश्चन जो है सॉल्व कर दिया है। ठीक है, आप सबके लिए एक पंक्ति है कि लक्ष्य को पाने की चिंगारी रखो सीने में, लक्ष्य को पाने की चिंगारी रखो सीने में, संघर्ष से मत डरो, संघर्ष से
मत डरो तभी मज़ा है जीने में, तभी मज़ा है जीने में।